अगर एसिड रिफ्लक्स बार बार होता है तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं? रेगुलर जो मेडिसिन है उनके यूज करने से आपको बचना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा हेल्दी लिविंग के बारे में जो क्रॉनिक हार्ट बर्न को कंट्रोल करके चलेगी। ये साइंटिफिक स्टडी है जो जामा में पब्लिश हुई थी इन 2021। ये जर्नल ऑफ जामा इज वन ऑफ द वेरी रेपुटेड मेडिकल जर्नल जिसमें ये पब्लिश हुई थी स्टडी। उसको मैं कोट करूंगा एंड उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। नाउ व्हाट दे सेड वाज कि वो लोग जिनको जीईआरडी थी या क्रॉनिक हार्ट बर्न था या क्रॉनिक रिकरेंट एसिड रिफ्लक्स था, अगर वो हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं तो उनका जो एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम है वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। जो 5 स्टेप प्लान उन्होंने रिकमेंड किया उसमें था नंबर 1, एक स्मोकिंग बंद करें। नंबर 2, आपको अपनी डाइट को इंप्रूव करें यानी ईटिंग वेल इज नंबर 2। एक्सरसाइज करें इज नंबर 3। और आप अपने खाने में कॉफी, सोडा और चाय इसको लिमिट कर दें। और नंबर 3, आपको जो नंबर 5, आपको अपना जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। तो अगर ये 5 चीजें आप अपनी लाइफस्टाइल में करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है, इस जर्नल ने ऐसा रिपोर्ट किया कि जो एसिड रिफ्लक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। नो, अगर एसिड रिफ्लक्स बार बार होता है तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं? आपको एसिड सप्रेस करने की दवाइयां खानी पड़ती हैं, चाहे आप एंटासिड खाएं, चाहे आप H2 ब्लॉकर खाएं, चाहे आप प्रोटीन पंप इनहिबिटर खाएं, लेकिन ये जो मेडिसिन हैं इसकी आपको जरूरत पड़ती है अगर एसिड रिफ्लक्स बार बार होता है तो। नो, एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 9000 फीमेल्स के ऊपर। इनको सबको एसिड रिफ्लक्स था, इनको जीईआरडी था और इनको जीईआरडी या एसिड रिफ्लक्स ऑलमोस्ट वीक में 2 बार होता था और ये उससे परेशान थी। इनके सबके ऊपर जो लाइफस्टाइल जो गाइडलाइंस हैं वो इंप्लीमेंट की गई एंड तब इनको जो ना वॉच किया गया एंड इट वाज फाउंड कि इनके जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट 50% कंट्रोल हो गए। 50% सिम्टम्स कंट्रोल हुए ऑलमोस्ट। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं या रिफ्लक्स की जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये आप जो भी दवाइयां आपको रिक्वायर होती हैं उनका रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। नो, आपकी जो नीड है उन दवाइयों की जो आप बार बार खाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब यह है कि जो लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेडिसिन के या के एसिड रिफ्लक्स के, दोनों सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाते हैं। नो, ये बिल्कुल फैक्ट है कि दुनिया की 30% जो पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली अर्बन जो पॉपुलेशन है, वो क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम से सफर करती है। इसलिए कि खाने की थैली में जो एसिड है वो ऊपर खाने की नली में आ जाता है और ये होता इसलिए है क्योंकि खाने की नली और खाने की थैली के बीच में जो वाल्व है जिसे आप LES कहते हैं, ये इनकॉम्पिटेंट होने के चलते एसिड ऊपर की तरफ आता है। बार बार ऊपर आएगा तो खाने की नली को इरिटेट करेगा और डैमेज करेगा। नाउ, जो स्टडी जिन्होंने कंडक्ट की, ही वाज डॉक्टर एंड्रू चेन। What he said was that the common reasons जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, नंबर 1 इज द स्मोकिंग, जो कॉमन प्रॉब्लम है। ओबेसिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम, उसमें भी तोंद या सेंट्रल ओबेसिटी इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। एंड जो एक्सेस कंजम्पशन है कॉफी का, सोडा का, टी का एंड अल्कोहल का इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अगर हम खाने की चीजों को देखें तो स्टडी ने ये कहा कि जो मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट है वो सबसे ज्यादा हेल्प करती है। ये जो डाइट है, जो मेडिटेरेनियन डाइट की मैं बात करता हूं, इसमें होल ग्रेन्स ज्यादा हैं, इसमें फ्रूट्स ज्यादा हैं, इनमें वेजिटेबल्स ज्यादा हैं, इसमें शुगर एंड रेड मीट की जो अमाउंट है वो मिनिमम है या कम से कम है। अगर हम सम टोटल को देखें लाइफस्टाइल कंपोनेंट को तो वास्तव में ये सब चीजें मिला के आपकी जो ईसोफेगस है या खाने की नली है इसके टोन को इंप्रूव करती हैं, आपका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी वर्किंग को इंप्रूव करती हैं या उसकी भी टोन को बढ़ाती हैं। तो अल्टीमेटली फैक्ट यही है कि अगर ये 5 लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो मैंने आपके सामने रखे इन्हें आप अपनाएं तो साइंस ऐसा मानती है कि इंडिपेंडेंटली ये जीईआरडी को जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। अगर वो कंट्रोल होंगे तो जो दवाइयों का रिक्वायरमेंट है वो कम आएगा, तो दवाइयों के साइड इफेक्ट भी कम आएंगे। एंड रिसर्च ऐसा मानती है कि जो
ड्रग्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी में रखी जानी चाहिए कि अगर आपकी लाइफस्टाइल मेजर से एसिड रिफ्लक्स कंट्रोल नहीं हुआ तब आपको ऑन एंड ऑफ बेसिस पर मेडिसिन यूज करनी चाहिए। रेगुलर जो मेडिसिन है उनके यूज करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप अपने फिजिकल एक्टिविटी ठीक रखते हैं, आप अपना वेट मेंटेन करके चलते हैं, तो बहुत सारी दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, उन सब से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो इसलिए इस सच्चाई को भी समझने की जरूरत है कि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के लिए नहीं, बाकी भी जो बीमारियां हैं उनसे आपको बचा के चलते हैं। इसका मतलब यह है कि स्मोकिंग उसको बंद करने की जरूरत है, जो डाइट है उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर रूटीन में लाने की जरूरत है, आपको कॉफी, सोडा, टी एंड अल्कोहल इसको अलग करना या लिमिट करने की जरूरत है। इन अल्टीमेट पर्पस यह है कि आपके बॉडी का वेट अप टू द मार्क रहे, ना आप ओवरवेट हो ना आप अंडरवेट हो। अगर ये 5 स्टेप प्लान को आप इंप्लीमेंट करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सब इन सब से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसलिए 5 स्टेप प्लान को जरूर इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफस्टाइल में, ये डेफिनेटली आपको मदद करेगी। तो जहां तक एसिड रिफ्लक्स का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एसिड रिफ्लक्स के लिए आप दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दवाइयों की अपनी प्रॉब्लम है, उनके अपने साइड इफेक्ट हैं। अगर आप ये 5 स्टेप लाइफस्टाइल प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं तो ओवरऑल जो आपकी जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज होती है। अगर वो मिनिमाइज होगी तो जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो जो 5 स्टेप हेल्दी प्लान है टू मिनिमाइज एसिड रिफ्लक्स, उसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।